ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे वाणी विनायको। अभी बसंत पंचमी पर वीडियो बना रहे थे और कुछ व्यवधानों के कारण वो सफल नहीं हो सके, इसलिए फिर तीसरा प्रयास कर रहे हैं। और अगर अब की बार भी असफल हुए तो फिर हम नहीं बनाएंगे। तो बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? देखिए, अच्छे कार्य में तो विघ्न बाधाएं पड़ती ही हैं। तो बसंत पंचमी, बसंत 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें से बसंत ऋतु का प्रारंभ आज से हो जाता है। जैसे हर महीने में 2 पंचमी पड़ती हैं और प्रत्येक पंचमी का अपना नाम होता है, अपनी संज्ञा होती है और अपना महत्व होता है। जैसे श्रावण के महीने में एक पंचमी पड़ती, उसे नाग पंचमी कहते हैं। भादों के महीने में एक पंचमी पड़ती, उसे ऋष पंचमी कहते हैं। चैत्र के कृष्ण पक्ष में पंचमी पड़ती, उसे रंग पंचमी कहते हैं। ऐसे ही जो माघ के महीने के शुक्ल पक्ष में आज वाली पंचमी है, इसे बसंत पंचमी कहते हैं। और आज जो है वो 2 फरवरी 2025 को प्रातःकाल 9:14 पर बसंत पंचमी लग गई है। किंतु अपने यहाँ उदया तिथि ली जाती है। कुछ चीज़ों में उदया तिथि, जो सूर्य आधारित पर्व होते हैं, उनमें सूर्य का स्पर्श आवश्यक होता है। तो चूँकि उदया तिथि के हिसाब से कल है, और जो चंद्र आधारित होते हैं उसमें चंद्रमा देखा जाता है, तो सूर्य आधारित ये है। तो बसंत पंचमी यद्यपि आज लग रही है, लेकिन सूर्योदय कल होगा। और बाकी ये तिथियां कैसे क्या होती हैं, इस पर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। यद्यपि पिछले वीडियो में बात कही थी, लेकिन वो डिलीट हो गया। तो ये 12 अंश एक दिन में जो है वो सूर्य से चंद्रमा की दूरी हो जाती है। और इस प्रकार से चतुर्थी यानी 48 सूर्य से चंद्रमा की दूरी 48 अंश से 60 अंश के बीच, इसका मतलब हुआ पंचमी। तो इसके देवता नाग देवता हैं और हर तिथि का अलग अलग देवता होता है। तो बसंत पंचमी का कोई भी पंचमी है, उसका देवता नाग देवता होते हैं। और कहते हैं कि बसंत पंचमी के ही दिन भगवान शंकर का जो है वो तिलक चढ़ा था। बसंत पंचमी को ही भगवान राम ने शबरी के यहाँ बेर खाए थे। तो अभी भी जो 5 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं इसमें, बसंत पंचमी में कामदेव की पूजा होती है, बसंत पंचमी में भगवान विष्णु की पूजा होती है, बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा होती है। तो ये 5 प्रकार के फलों में बेर जो है आवश्यक रूप से चढ़ाए जाते हैं। और बंगाल में तो बहुत से बंगाली लोग जो हैं वो बसंत पंचमी को जब तक पूजा में बेर नहीं चढ़ा लेते, तब तक उससे पहले बेर चखते नहीं, खाते नहीं हैं। तो इसमें सफ़ेद तिल दान किए जाते हैं। और माँ सरस्वती का आज के दिन अवतरण हुआ था। बहुत सी महान विभूतियों का भी जन्म हुआ। जैसे कूका संप्रदाय के हैं, जो अमर शहीद अंग्रेज़ों से लोहा लिए और महाराजा रणजीत सिंह के दाहिने हाथ थे। और ऐसे महाप्राण निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और भी बहुत सी महान विभूतियाँ हुई जो बसंत पंचमी के दिन जिन्होंने इस धरा को कृतार्थ किया। तो ये बसंत पंचमी जो है, बसंत ऋतु लग जाती है। चली सुहावनी त्रिविधि बिहारी, काम कृसानु बढ़ावनी हारी, शीतल मंद सुगंधित, 3 प्रकार की वायु। और मदनोत्सव भी इस दिन मनाया जाता है। तो पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में आवाज़ नहीं थी, स्तब्धता थी, नीरवता थी। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु ने दुर्गा का स्मरण किया जब उनकी समस्या समझी। और दुर्गा जी ने अपने शरीर से, दुर्गा जी के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ
जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए था, और वो थी सरस्वती। और दुर्गा जी ने कहा कि अब तुम जो है वो जैसे शंकर के साथ पार्वती और विष्णु के साथ लक्ष्मी जी, वैसे ही ब्रह्मा के साथ तुम उनकी सहधर्मिणी बन करके रहो। तो सरस्वती जी ने अपनी वीणा बजाई, उनकी वीणा का नाम है कच्छपी। और जब वीणा बजाई तो जितनी भी सृष्टि थी 84 लाख योनियाँ, सबके अंदर जो है वो जो है शब्द आ गए, सब आवाज़ आ गई। यानी जल में कलरव जो है कल कल की ध्वनि आ गई है, हवा में भी सरसराहट की आवाज़ आ गई है, भंवरे गुनगुनाने लगे, चिड़ियाँ चहचहाने लगीं, शेर दहाड़ने लगे, मनुष्य भी अपनी वाणी में बोलने लगा। यानी वाणी सब में आ गई, तो इसलिए इनको वाग्देवी भी कहा जाता है। और कवियों पर, लेखकों पर, विद्वानों पर, समीक्षकों पर तो माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती ही है। तो सरस्वती की कृपा कैसे होती है? तो राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान की भक्ति ढंग से वहाँ हो पाती है जहाँ गंगा जी की धारा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम गंगा जी के किनारे। गंगा जी की धारा क्यों? क्योंकि गंगा का संबंध त्रिदेवों से है, भगवान विष्णु से भी है, क्योंकि विष्णु पद निर्गता, भगवान विष्णु के नख से नाखून दाहिने पैर के अंगूठे से निकली, और ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में भर लिया, ब्रह्मा जी से भी संबंध हो गया। और शंकर जी ने अपने जटाओं में रोक लिया, तो शंकर जी से भी उनका संबंध है। तो त्रिदेवों का संबंध है गंगा जी से। और गंगा जी जैसी कोई नदी नहीं है संसार में। गंगा जैसी नदी कि कितने साल चाहे जितने रखे रहो, उसके जल को उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। इतना पवित्र जल है, इतनी तपस्या ऋषियों ने इसके किनारे पर की है। तो ये राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, जैसे भगवान की भक्ति वहाँ अच्छी होती है जहाँ गंगा का किनारा। वैसे तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ विशेष। तो ऐसे ही सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई माने सरस्वती, ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार जिसका है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवद के समान जिसके विचार हैं, शुद्ध निर्मल सात्विक विचार हैं, उससे भी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो एक बात और यहाँ पर विशेष ध्यान देने की है। आपने कभी ध्यान दिया है कि माँ सरस्वती के वस्त्र सफ़ेद, माँ सरस्वती की माला स्फटिक की सफ़ेद, माँ सरस्वती का वाहन हंस सफ़ेद, सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद क्यों? और फिर जब सफ़ेद ही धारण करती है तो इसे पीला क्यों बीच में घुसड़ दिया? स्वाभाविक है जिज्ञासा होना। इसका कारण है, देखिए 3 गुण है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रज और तम। तो जो तम है उसका रंग है काला, और रजोगुण का रंग है लाल, और सतोगुण का रंग है सफ़ेद। इसीलिए आपने देखा होगा ईसाई लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, पादरी लोग, वैष्णव लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, मुस्लिम भाई जब हज करने जाते हैं तो वहाँ सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। तो कुछ तो है सफ़ेद में, श्वेतत्व में। तो माँ शारदा जो सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, सफ़ेद माला धारण करती हैं, सब पुस्तक और माला स्फटिक की, और ये क्या कहते हैं हंस, ये सब सफ़ेद हैं, मतलब सत्व गुण प्रधान। तो जहाँ सत्व गुण की प्रधानता होती है वहाँ पर माँ शारदा की, माँ सरस्वती की कृपा अवश्यम भावी होती है। इसलिए सतोगुणी आहार, सतोगुणी आचार, सतोगुणी विचार, सब सतोगुण की वृद्धि करें। हालांकि त्रिगुणातीत बाद में
तो सतोगुण को भी छोड़ना होता है। कांटे से कांटा निकाल के दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, लेकिन प्रारंभ में तो कांटे का सहारा लेना ही पड़ता है। तो और ये तीनों गुण सब में होते हैं, तो तमोगुण और रजोगुण को का प्रशमन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सत्वगुण की अभिवृद्धि आवश्यक है। तो इस प्रकार से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो आज के दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसलिए भी बसंत पंचमी आज जो है पर्व मनाया। बसंत पंचमी ज्योतिष के हिसाब से एक अबूझ मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। ये बसंत पंचमी माँ सरस्वती का है, तो माँ गायत्री का जप करने से भी माँ सरस्वती की कृपा होती है। सरस्वती कवच भी है और ये सब उपलब्ध हैं, मिल जाते हैं खोज करने पर, तो इससे भी माँ सरस्वती की कृपा होती है। अगर कोई बच्चा गूंगा है, नहीं बोल पाता, तो दक्षिणावर्ती शंख में, पीओपी का न बना हो, असली हो, तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के रात भर रख दिया जाए और सुबह उसे पिलाया जाए, तो 1 साल में वाग्देवी की कृपा उस पर हो जाती है और उसमें सुधार अवश्य होता है। आजकल मार्केट में एक सरस्वती चूर्ण चल पड़ा है, बुद्धिवर्धक। तो अब सरस्वती चूर्ण कितना सही कितना गलत हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप बना सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में है, ब्रह्मी वचा शुंठि सतावरी चा गुणम चपा मार्ग विदर्ग संखिनी घृतेन लीला प्रकरोति मानसम दिनत्रये श्लोक सहस्त्र धारणम। ब्रह्मी नदियों के किनारे पाई जाती है। कहते हैं सद्या बुद्धि करा ब्रह्मी और सद्या बुद्धि हरा तुंडी। ये जो तुंडी है, कुंदरू, ये बुद्धिनाशक है, और ये बुद्धि कर जो कौन है, ब्राह्मी। ऐसे ही सद्या आयु हरा नारी और सद्या आयु करा घृतम। तो ब्राह्मी जो है वो बुद्धिवर्धक है, अपने में अकेले ही बुद्धिवर्धक है, लेकिन फिर भी ये जब योग बना दिया जाता है तो फिर ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। उसमें भी 2 तरह की होती है, जैसे श्यामा और रामा, काले रंग की जो श्यामा तुलसी, उसमें औषधि गुण अधिक होते हैं। ऐसे ही जो श्याम वर्णी ब्राह्मी होती है, उसमें औषधि गुण अधिक होते हैं। तो ये बराबर मात्रा में ये चीज़ें ले लें जो इसमें बताई गई हैं। ब्रह्मी और वचा, वच ये पंसारियों के यहाँ मिल जाती है। ब्रह्मी वचा सुंठी, सोंठ, आर्द्रा जायते शुंठी, जो है अदरक जो है वो जब सूख जाती तो सोंठ हो जाती है। तो ब्रह्मी और वच और सोंठ और सतावरी, सतावर, ब्रह्मी वचा शुंठी सतावरी चा। किसी भी बच्चे की बुद्धि बढ़ी है तो और बढ़ जाएगी, नहीं है तो आ जाएगी। ब्रह्मी वचा शुंठी सतावरी चा। और गुणम, गुणम मैंने गुर्च यानी गिलोय, वो भी अगर नीम के पेड़ की है तो फिर कहना ही क्या है, सोने में सुहागा। ब्रह्मी वचा शुंठ सतावरी चा और गुणम और चपा मार्ग, अपामार्ग लठ जीरा, जैसे जीरे की तरह से होते हैं, तो ये भी बड़ा औषधीय गुण इसमें बहुत होते हैं। अपामार्ग और विडर्ग, वाय भिड़ंग, काली मिर्च की तरह से गोल गोल होती है, ये सब पंसारियों के यहाँ मिल जाती है। ब्रह्मी वचा शुंठी सतावरी चा अगुणम चपा मार्ग विडर्ग शंखिनी। शंखिनी में शंख पुष्पावली, जिसमें शंख की तरह से फूल होते हैं, ये गर्मियों के महीने में ऊसर बंजर जमीन में बहुत पाई जाती है। वैसे भी उपजाऊ जमीन में भी मिलती है और ये भी शीतल होती है। बल्कि शंख पुष्पी सिरप भी जो है बुद्धिवर्धन के लिए वैद्य लोग देते हैं। अब उसमें कितनी शंख पुष्पी मिली होगी ये तो वही लोग जाने, लेकिन शंख मैंने खुद प्रयोग किया है, बता रहा हूँ। हम जब बचपन में गांव में रहते थे तो जगदाचार्य स्वामी नारदानंद जी के आश्रम से एक उदयपुर के श्री राम ब्रह्मचारी आते थे वानप्रस्थ कुछ विद्यार्थियों के साथ में,
तो उनको हमने देखा था और पहचान भी कर ली थी, तो फिर हम लाते थे पीते थे, तो हमें बड़ा लाभ हुआ। तो खाली शंखपुष्पी भी गर्मियों के महीने में ठंडाई वगैरह में, राब में, गुड़ में या चीनी में मिला करके आप उसको शीतलता पी सकते हैं, तो बुद्धि भी वर्धन होगा और शीतलता भी मिलेगी शंखपुष्पी से। लेकिन ये जो चूर्ण हमने बताया इसमें बराबर मात्रा में मिलाना है। तो ब्रह्मी वचा शुंठ सतावरी च और गुणम गुर्च गिलोय, गुणम च अपामार्ग लटजीरा, अपामार्ग विडर्ग वाभिणंग और शंखिनी शंख पुष्पावली, ये सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लेकर के। घृतेन लीला प्रकरोति मानसम, घृतेन घी, किस चीज़ का घी? ये ब्रांडेड घी नहीं, गाय का घी, किसी कंपनी का गाय वाला घी नहीं, वेद लक्षणा गाय, शासनादिमत्तम गऊ, जिसके गलकंबल होता है गले में, ऐसी गाय, यानी देशी गाय, देशी गाय का घी। कौन सा घी? जो शरद ऋतु में बनाया गया हो, यानी ये जो क्वार का महीना होता है, शरद ऋतु में गाय के बनाए हुए घी से आप जो है दूसरे महीने का दूसरे ऋतु का बन, तो लाभ होगा, उतना लाभ नहीं होगा, और जैसा बता रहे हैं वैसा करने पर पूरा लाभ होगा। तो घृतेन लीला, उसमें बघार करके इन सब चीज़ों को कूट छान करके और फ्राई करके, तो उस जो चूर्ण बन जाएगा, तो उसको लेने से दिनत्रये श्लोक सहस्त्र धारणम, 3 दिन में 1000 श्लोक याद करने की स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, या इसका प्रभाव है। 1000 न भी बढ़े तो भी लाभ अधिकाधिक होता है, हानि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आप चाहते हैं आप अच्छे गायक बन जाएं, आप अच्छे कवि बन जाएं, माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, तो औषधियों के आधार पर भी हो सकती है। उसके लिए लिखा है, अरे अद्रक भद्रक पीतरसम, अद्रक भद्रक पीतरसम बच बावच ब्रह्मी शरद घृतम, यदि इच्छसि कोकिल नादस्वरम पिब कृष्ण चतुर्दशी माघ युतम। अदरक, ये दूसरा नुस्खा है, वो पहले अलग था। अदरक और भद्रक, भद्रक माने नागर मोथा, अद्रक भद्रक पीतरसम, पीतरसम हल्दी, अद्रक भद्रक पीतरसम और बच, लगभग न्यूनाधिक वही चीजें हैं इधर उधर। अद्रक भद्रक पी, कुछ इसमें अलग है, कुछ उसमें अलग है, लेकिन अधिकांश कॉमन है। अद्रक भद्रक पीतरसम, अदरक बराबर मात्रा में, अद्रक भद्रक नागर मोथा और पीतरसम हल्दी, और बच बावच, और बच ये पंसारियों के यहाँ मिल जाती है, और बावच और ब्राह्मी और शरद घृतम, शरद ऋतु में बनाया हुआ देशी गाय का घी। तो यदि इच्छसि कोकिल नाद स्वरम, यदि आप जो है कोकिल नाद चाहते हैं अथवा कवि बनना चाहते हैं, तो पिब कृष्ण चतुर्दशी माघ युतम, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अर्धरात्रि में इसको गोल बना करके पी लें तो सरस्वती कंठ हो जाएगी। लेकिन सावधान, एक इसमें बहुत बड़ा खतरा भी है, जिससे मैं आपको अवगत करा दूं। खतरा ये है कि इसको पीने के बाद प्रायः उल्टी हो जाती है, बिरले ही हैं जिनको नहीं होती उल्टी। तो उल्टी अगर हो गई तो इस उल्टी के छींटे शरीर पर जहाँ जहाँ पर भी पड़ेंगे वहाँ वहाँ पर सफ़ेद दाग हो जाएगा, श्वेत कुष्ठ हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। तो इसलिए पीने वाले क्या करते हैं कि जल की धारा में जिधर जल प्रवाहित हो रहा वहाँ खड़े होकर के गहराई में जा कर के, अब इतनी गहराई में नहीं जाते कि जो डूब जाए, अपना इंतजाम वैसा करते हैं, तो खड़े होकर के उसमें पीते हैं। और अगर हजम कर ले गए शीतलता की वजह से, भाई माघ का महीना भी शीतल है और जल भी शीतल है और रात्रि में पीना है, तो हजम कर ले तो बन गए फिर।
और अगर नहीं हजम कर पाए, उल्टी हो गई, तो ऐसे मुंह आगे कर दिया तो शरीर के ऊपर उल्टी नहीं पड़ेगी और वो नदी उल्टी हो जाएगी और वो बहती चली जाएगी और आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये ध्यान रखने की बात है। वो जो सरस्वती चूर्ण बताया उसमें कोई खतरा नहीं है, वो लाभ करेगा। शंख पुष्पी बताया, शंख पुष्पावली, उसमें भी कोई खतरा नहीं। लेकिन ये जो है इसमें सावधानी की आवश्यकता है, अन्यथा जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसको अपने ध्यान रखें। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जप करें तो उससे भी बुद्धि बहुत बढ़ती है, और बहुत से ऐसे बालक हुए हैं जिनको कुछ नहीं आता था गायत्री, अरे दूसरे बालकों की कौन कहे यार, अरे हम स्वयं बहुत भोंदू भट्ट थे, बहुत बुद्धिमान तो अभी भी नहीं हो गए क्योंकि उतना कर भी नहीं पाए, लेकिन हाँ नित्य प्रति नियमित रूप से विद्यार्थी जीवन में 11 माला तो नित्य गायत्री के करता ही था, और दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस और गीता का पाठ करता था। और माँ की कृपा है कि आज वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गए, तो माँ की कृपा तो होती ही है। लेकिन गायत्री मंत्र पर केवल उपवीति व्यक्तियों का ही अधिकार है, अनधिकारी व्यक्ति को उसमें भी हानि हो सकती है। और लेकिन एक निरापद मार्ग है जिसमें अधिकारी अनधिकारी का कोई भेद नहीं है, और वो तुलसीदास जी की 2 चौपाइयाँ हैं जिनको कोई भी कर सकता है, और वो अधिक से अधिकम फलम, जितना करेगा उतना लाभ होगा। और वो 2 चौपाइयाँ हैं जिनका परिणाम भी गायत्री के समान ही होता है। वो 2 चौपाइयाँ कौन सी हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ये माँ सीता की स्तुति है, माँ सीता का विवाह भी अगहन की पंचमी को हुआ था। तो जो है इसका मतलब ये है जनक सुता जग जनन जानकी, जगत माता जनक जी की पुत्री, जनक सुता जग जनन जानकी सीता जी, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान राम का नाम है, तो करुणा निधान की प्रिय ही नहीं अतिशय प्रिय है। ये करुणा निधान थोड़ा याद आ गया मानस। करुणा निधान शब्द जो है नाम पार्वती जी ने, गिरिजा जी ने सीता जी को दिया था। गिरिजा पूजन जननी पठाई, जब पार्वती जी की पूजा करने के लिए गई तो वहां पर निज अनुरूप सुभग बर मांगा। आप देखिए रामचरितमानस का वो प्रकरण, तो वहाँ पर जो है सीता जी, पार्वती जी ने जो वरदान दिया कि मनु जाहि राचौ मिली सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, और करुणा निधान, वहीं पर उनको करुणा निधान नाम मिल गया। करुणा निधान सुजान शील, और स्नेहु जानत रावरो। इसीलिए तो जब हनुमान जी वहाँ गए लंका में और उन्होंने मुद्रिका डाली, सब कुछ किया, फिर भी जब देखा विश्वास नहीं हो रहा है, तो उनको ये गोपनीय बात मालूम थी। तो सीता जी ने सोचा कि भाई हमारे 2 के बीच की बात, ये तो हम जानते, सीता जी जानते, हम जानते हैं, राम जी जानते और पार्वती जी जानती है, बाकी तीसरे को क्या मालूम। इसका मतलब है राम जी का विश्वसनीय है, हमने किसी को बताया नहीं। तो क्या हनुमान जी विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की शपथ, वही नाम लिया, नहीं राम के तो अनेक नाम है, कोई नाम ले सकते थे, तो ये करुणा निधान है। तो जनक सुता जग जननी जानकी, और अतिशय प्रिय
करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनाऊं। मैं उन सीता जी के जो है दोनों चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जिनकी कृपा से हमें निर्मल मति प्राप्त हो, निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। तो इसे कोई भी आबाल वृद्ध युवा कोई भी कर सकता है, और जो भी करेगा उसे लाभ होगा। और अधिक से अधिकम फलम, ये भी जो है रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ तो सिद्ध मंत्र हैं, और इसका भी परिणाम और निहितार्थ वही निकलता है जो गायत्री मंत्र का निकलता है। और इसमें कोई अधिकारी पात्र अपात्र की बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, सबको इससे लाभ होगा। तो विचार तो बहुत सारे थे मन में, लेकिन इधर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गए तो वो सब स्लिप कर गए, और फिर वीडियो भी बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमारी समझ में इतना पर्याप्त है। लेकिन हाँ, आज के दिन जो है वो सबको माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और कामदेव की पूजा करनी चाहिए। जो धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, धर्मा विरुद्ध भूतो सुकामोश भरता, सब वो भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की, मतलब भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए आज के दिन। और जैसा कि मैंने बताया कि माँ सरस्वती के सफ़ेद वस्त्र हैं, माला उनकी सफ़ेद स्फटिक की है, हंस उनके सफ़ेद हैं, तो ये सत्व गुण प्रधान होने के कारण। लेकिन जब ये सत्व गुण प्रधान है तो फिर इसमें पीले रंग का क्या मतलब है? तो पीले रंग का मतलब ये है कि एक तो प्रकृति में सरसों आदि फूली होती पीली, दूसरी पीत वर्ण जो है वो शौर्य का प्रतीक है, और भगवान विष्णु जो है वो पीताम्बरधारी हैं, तो इसलिए भी इसमें पीले का महत्व है। तो जो है वो पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और पीली वस्तुएं खाई जाती हैं, और इस प्रकार से बसंत पंचमी का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाता है। और बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है, और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। और इसके बाद ये जो आएगी चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी, होली के बाद में, उसको रंग पंचमी कहते हैं, और उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। जो है महाराज भोज जो है उनका जन्म इसी बसंत पंचमी को हुआ था, और बसंत पंचमी के बाद इसके ठीक 40वें दिन होलिका पड़ती है। तो महाराज भोज अपना जन्मदिन 40 दिन तक मनाते थे, खुला भंडारा ओपन होता था बसंत पंचमी से लेकर के होली तक 40 दिन का। तो ये बसंत पंचमी का अपना बड़ा महत्व है, और बसंत पंचमी पर्व आप सबको मंगलमय हो। हमारी बहुत बहुत सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु